हा 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 ओ हो 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 आ हा 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 ओ हो 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 हो। एक कहानी बड़ी सुहानी तुमको सुनाते हैं। यीशु राजा जन्मा जगत में सबको बताते हैं। ओ पापों से छुड़ाने वाला, शांति दिलाने वाला, हमको बचाने वाला यीशु आया है। ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ओ गगन में चमका है तारा, रोशन हुआ जग सारा। आज जगत में यीशु जन्मा, दूर हुआ अंधियारा। स्वर्ग से दूतों ने लोगों को बताया, चरनी में है बालक को लिटाया। बालक से मिलने बड़े बड़े लोग आए, तारे ने उनको मिलाया। ओ एक कहानी बड़ी सुहानी तुमको सुनाते हैं। यीशु राजा जन्मा जगत में सबको बताते हैं। ओ पापों से छुड़ाने वाला, शांति दिलाने वाला, हमको बचाने वाला यीशु आया है। ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हा 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 ओ हो 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 आ हा 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 ओ हो 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 हो। द गुड क्रॉस मिनिस्ट्री आज पंजाब में है। यहाँ पर हम सब लोग जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं क्रिसमस का, तो उसमें यहाँ पर हमारे एक बहन और एक भाई को बपतिस्मा भी लेना है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जो संसार यीशु मसीह का जन्मदिन जिस दिन मनाता है 25 दिसंबर को, उस दिन ये लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। तो उसके लिए आपने देखा सुंदर टैंक हमने तैयार किया और अब हम इनका बपतिस्मा करने जा रहे हैं। तो ये प्रभु की आज्ञा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाना चाहिए हर उस मसीही विश्वासी को जिसने अपने पापों से मन फिराकर सच्चे मन से यीशु को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और अपना जीवन यीशु को दे दिया और उसके वचन पर चलने को तैयार है। सिर्फ उसी मनुष्य का बपतिस्मा किया जाता है। तो हमारे साथ जो है पंजाब की रेनू, ये बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो हम इनकी गवाही सुनते हैं। तो रेनू, आप हमें बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम रेनू है और मैं आज बपतिस्मा लेने जा रही हूँ। और आज मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं करने जा रही और ना ही मेरा कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है। और मैं अपनी मर्जी से ही ये बपतिस्मा लेने जा रही हूँ, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। और मैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि सृष्टिकर्ता ही हमारा परमेश्वर है। उसके साथ हमारा संबंध कैसे जुड़ता है वो बताया यीशु मसीह ने। और आज मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि बपतिस्मा लेकर मैं बहुत खुश, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको कि परमेश्वर ने मेरे को आज के दिन के लिए जिंदा रखा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत बीमार थी, लेकिन परमेश्वर मुझे आईसीयू रूम से बचाकर लेकर आया है, क्योंकि उसने मेरे को चुना है, प्रभु ने। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ सब लोगों को कि मैं मसीह में आ गई हूँ और अपने यीशु मसीह के ही वचनों पे चलूंगी, अपना जीवन सौंपूंगी और उसकी आज्ञा का पालन करूंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है? मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना कोई दबाव है, और मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही ये बपतिस्मा ले रही हूँ। और प्रभु की आज्ञा थी मेरे को कि तूने बपतिस्मा लेना है। कितने दिनों से मेरे दिल में यही बात आ रही थी कि तूने बपतिस्मा लेना है। मेरी आत्मा यही कह रही थी बार बार कि बपतिस्मा लेना है। तो मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। तो हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने समझा इस बात को कि जो मसीह सच में विश्वास करता है उसके लिए यीशु ने आज्ञा दी है
कि वो अवश्य बपतिस्मा ले, जैसा मरकुस 16:16 में लिखा है कि जो विश्वास करता है और फिर बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होता है। तो हमने समझाया हुआ है कि बपतिस्मा से किसी का उद्धार नहीं होता, विश्वास से होता है। लेकिन जिसको भी बपतिस्मा करना है उसके अंदर पहले विश्वास होना चाहिए। तो उद्धार तो इनका पहले हो चुका है, लेकिन बपतिस्मा जो एक चिन्ह है उनके विश्वास का, बाहरी चिन्ह, लोगों को बताने का, दिखाने का कि इनका विश्वास क्या है, कि इनका एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता सिर्फ यीशु मसीह है, ये दिखाने के लिए कि इनका जो पुराना मनुष्यत्व था वो मर गया, अब जो नया जीवित हुआ है वो यीशु मसीह में है, पवित्र आत्मा ने उसको जिलाया है, तो इनका नया जीवन है, नए सिरे से जन्म हुआ है, टू बी बॉर्न अगेन। तो इसी बात को सबको बताने के लिए, अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को बताने के लिए कि मैं अब से वो नहीं हूं जो पहले थी, अब मैं यीशु मसीह की बेटी हूं और मेरा नया सिरे से जन्म हो गया है। इसलिए ये हम इनको पानी में डुबाएंगे। तो आइए हम इनको पानी में डुबाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, आराम से साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद इधर ही मुड़ के खड़े रहिए। ठीक है, अब नाक एक हाथ से बंद कीजिए, धन्यवाद करूंगा, अच्छे से टाइट करा, घुटनों में बैठिए, संगति में सदा रहूंगा, बैठिए घुटनों में, उसके चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, बैठ जाओ, मुंह पर रखिए, मुंह पर रखिए, मैं जय सिर पर रखिए, बैठिए, बैठ गए, पाऊंगा, ठीक है, प्रभु का Ready? धन्यवाद एक सेकंड के लिए करेंगे हम, ठीक है। ना कहेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, हाँ देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, यीशु सदा संगति में की खुशी मुझको, मेरे यीशु के माइक दीजिए, क्या बोलना है? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज मेरा अच्छे से बपतिस्मा हो गया, प्रभु ने मेरे को चुन लिया है और मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, भाई बहनों का, जो भी यहाँ है, जो सारे जहाँ पे हैं इकट्ठे हुए हैं, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं प्रभु की चुनी हुई बेटी हूँ और आज से मैं प्रभु के वचनों पे ही चलूंगी और उनकी आज्ञा का पालन करूंगी। और अपने रिश्तेदारों को भी बताना चाहती हूँ कि आज से मैं मसीह हूँ और परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही मेरे परमेश्वर है और मैं उनकी आज्ञा से सारे काम करूंगी। तो ये भी पंजाब मोहाली के टीम के हैं, हमारे भाई हैं, इनका नाम मनीष है। तो मनीष बहुत अच्छे विश्वासी हैं, इन्होंने यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े स्टैंड लिए हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं वचन में, इनके अंदर से वो सारे डर निकल गए। तो हम इनके मुंह से सुनते हैं इनकी गवाही। बोल। मेरा नाम मनीष है, मैं मोहाली से हूँ और आज के दिन मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ और बपतिस्मा मैं अपनी मर्जी से लेने जा रहा हूँ, किसी का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है कि कोई मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है और ना ही मैं कोई धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई धर्म परिवर्तन और धर्म नहीं बनाया था लोगों के लिए। और यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि एक जो सृष्टिकर्ता के साथ हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो हमें सब समझाया यीशु मसीह ने। और मैं आज बहुत हैप्पी हूँ कि आज मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ और यीशु मसीह की आज्ञा उनका पालन भी करने जा रहा हूँ, जो उन्होंने बताया है लोगों को और चेलों को आज्ञा दी थी कि बपतिस्मा दिलाओ सबको और सुसमाचार सुनाओ जाके लोगों को। तो आज के दिन में मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यीशु ने क्या सिखाया कि मनुष्य का उद्धार कैसे होता है? मनुष्य का उद्धार होता है कि जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने पापों पर मानता है कि मैं पापी हूँ, मैंने गुनाह किया यीशु मसीह के खिलाफ जाकर, तो वो जब उन पर विश्वास कर लेता है कि मैं पापी हूँ और यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वही एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया, सबकी सृष्टि की है, और उस पर विश्वास करता है कि जो यीशु मसीह हमारे लिए आए थे और हमारे लिए उन्होंने बलिदान दिया था और तीसरे दिन परमेश्वर जी भी उठे थे, इस पर भी कोई विश्वास करेगा और फिर आगे चल के जब वो वचनों पर चलेगा अच्छे से, तो जब उसका उद्धार हो सकता है और उसको पवित्र आत्मा दी जाती है परमेश्वर की ओर से, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके।
वेरी गुड। और आज मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो मेरे रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर है और आस पड़ोस में जो भी है, सबको बताने जा रहा हूँ कि आज मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ। और ये यीशु मसीह की आज्ञा है और मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, जो एक मात्र परमेश्वर है हमारे, यीशु मसीह है जिनका नाम, उन पर मैं विश्वास करता हूँ। तो आप सबको मैं यही बताना चाहता हूँ ताकि आप भी विश्वास कीजिए और पाप की वजह से नरक के जाने से बचे सबको। ओके, ये एक मिनट पकड़ लीजिए आप। चलिए सॉन्ग। का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं। आराम से आगे आओ, जल्दी नहीं है। साथ चलूंगा, घुटनों पे बैठ जाओ, घुटनों पे आगे हो जाओ। धन्यवाद करूंगा। ठीक है, नाक जैसे बंद कर लो अपनी, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। ठीक है, करने जा रहे हैं हम। खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आता है आ जाओ बाहर। आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी लेना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। तो मनीष, कैसा लग रहा है बपतिस्मा लेने के बाद? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो यीशु मसीह की आज्ञा थी मेरे जीवन से वो पूरी हो चुकी है। और आगे भी मैं लोगों को बताऊंगा कि मैंने बपतिस्मा लिया है अच्छे से यीशु मसीह में विश्वास करके, ताकि लोग भी मेरे जीवन को देख के वो भी विश्वास कर सके कि यीशु मसीह है कौन, जो सच्चा परमेश्वर है जिसने हमारी सृष्टि की है। और आज से मैं, जैसे यीशु मसीह ने भी बोला, जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो नई सृष्टि हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने अपना जीवन, जो मेरा पिछला जीवन था, उसको पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ूंगा जो मेरे नए जीवन में यीशु मसीह में। तो मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ कि बाइबल सिखाती है कि बहुत कम उम्र के, जैसे 21 साल 21 साल उम्र है, 20 साल है, 20 साल में ही इन्होंने यीशु को स्वीकार किया। कुछ लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे या जवान होते हैं उनके लिए नहीं होता ये सब कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर बच्चों से, युवाओं से भी उतना ही प्रेम करता है और चाहता है कि वो कम उम्र में बहुत जल्दी परमेश्वर को जान ले। तो मनीष, मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि 20-21 साल में इन्होंने परमेश्वर को जान लिया, स्वीकार कर लिया, और इनको अब मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर वास करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि संसार के जितने भी ये प्रलोभन आएंगे इनके जीवन में और संसार के जो गलत मूल्य आएंगे उनसे बचने के लिए इनके अंदर पवित्र आत्मा है। तो जितने भी युवा इसको देख रहे हैं, ये ना सोचें कि हम थोड़े और बड़े हो जाएं, थोड़ा जीवन सेटल हो जाए, फिर सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मार्गदर्शन की जरूरत तब से है जब आप बच्चे हो, जब आप युवा हो, तब से ही आपको यीशु के मार्ग पर चलना है। जैसा कि ये फैसला मनीष ने लिया, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो सच्चे वचन में आगे बढ़ रहे हैं, उनमें जितने भी युवा इसको सुन रहे हैं, वो भी यीशु पर विश्वास करके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे और उनका जो जीवन होगा यीशु उसका मार्गदर्शन करेगा। आमीन। तो आप लोग सॉन्ग गा सकते हैं। ठीक है, तो आप चले जाओ फटाफट। उसकी संगति में सदा रहूंगा। एक कहानी बड़ी सुहानी तुमको सुनाते हैं। यीशु राजा जन्मा जगत में सबको बताते हैं। ओ पापों से छुड़ाने वाला, शांति दिलाने वाला, हमको बचाने वाला यीशु आया है। ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। दूर गगन में
चमका है तारा, रोशन हुआ जग सारा। आज जगत में